हेलो दोस्तों, मैं हूं संकेत दातिर और आप सबका मैं वेलकम करता हूं इंडियन एंटरप्रेन्योर्स हब में। देखते हैं आज के स्टार्टर अपडेट्स क्या है। पहला अपडेट आता है अमेजोन की ओर से। अमेजोन इंडिया में 50,000 टेम्परेरी वर्कर्स को हायर करने वाला है। जैसे जैसे इंडिया लॉकडाउन से धीरे धीरे बाहर आ रहा है, नॉन एसेंशियल सर्विसेज की डिलीवरी, नॉन एसेंशियल गुड्स की डिलीवरी भी चालू हो रही है। तो अमेजोन की डिमांड में बहुत ज्यादा हाइक आ रही है। अमेजोन को उस ऑर्डर्स को पूरा करने में मुश्किल आ रही है। तो इसी की वजह से अमेजोन ये 50,000 की वर्कफोर्स हायर करने वाला है। ये वर्कफोर्स जो भी वो हायर करेंगे वो लोग इन्वेंट्री मैनेजमेंट, पैकेजिंग, डिलीवरी, इन सारे सेक्टर्स में लगाएंगे ताकि वो लोग ऑर्डर फुलफिल कर पाए जो भी ये नई डिमांड क्रिएट हो रही है। इसके साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि लगभग जनवरी में जब अमेजोन के सीईओ जेफ बेजोस इंडिया में आए थे, तब उन्होंने अनाउंस भी किया था कि इंडिया में वो लोग 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करेंगे 2025 तक, यानी कि 10 लाख जॉब्स वो लोग 2025 तक इंडिया में क्रिएट करेंगे। अभी ये 50,000 और उसका कोई रिलेशन नहीं रहेगा, पर फिर भी वो लोग पर फिर भी अमेजोन इंडिया में काफी अच्छे से इन्वेस्ट कर रहा है, अपने फ्यूचर को अच्छे से देख रहा है। आज का दूसरा अपडेट इंडिया के लिए बहुत बड़ी न्यूज है और बहुत अच्छी भी न्यूज है। इंडिया वर्ल्ड में सेकेंड नंबर पर पहुंच गया है पीपीई किट्स के प्रोडक्शन में। इंडिया में अब लगभग 4.5 लाख पीपीई किट्स हर रोज बन रहे हैं और वो किट्स पूरे देश भर में और बाकी सारी दुनिया में भी एक्सपोर्ट हम लोग कर रहे हैं। इंडिया अब सिर्फ चाइना से पीछे है, पर आप सब लोग ये भी जानते होंगे कि चाइना की इक्विपमेंट्स की क्वालिटी बहुत खराब है, पर इंडिया में दोनों क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही बहुत अच्छे हैं और बहुत तेजी से हम लोग प्रोडक्शन बढ़ा भी रहे हैं। इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स का कहना है कि इंडिया के एंटरप्रेन्योर्स ने बहुत अच्छे से अडेप्ट किया है सिचुएशन को। उनकी फैक्ट्रीज, नॉर्मल फैक्ट्रीज को अडेप्ट करके उन्होंने पीपीई किट्स के प्रोडक्शन में के लिए डेवलप किया और हम लोग आज इस मुकाम पर उसी की वजह से पहुंच पा रहे हैं। और हम लोग ने क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में बहुत अच्छे से ध्यान दिया है। ये चीज जो कि हम लोग ने ये माइलस्टोन अचीव किया है, ये दिखाता है कि इंडिया के एंटरप्रेन्योर्स कितने फ्लेक्सिबल है, कितने अडेप्टिव है और हम लोग कितने अच्छे से सिचुएशंस को हैंडल कर सकते हैं। क्योंकि अभी इस सिचुएशन में जब वर्कर्स का इतना प्रॉब्लम है, डिलीवरी, डिस्ट्रीब्यूशन, रॉ मटेरियल सोर्सिंग, इन सारी चीजों का इतना प्रॉब्लम होने के बावजूद भी हम लोग इस माइलस्टोन पर आ सके हैं कि हम लोग दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट पीपी के प्रोड्यूसिंग कंट्री बन पाए हैं। जबकि कुछ महीनों पहले हमारे यहाँ पर जीरो प्रोडक्शन होता था पीपी किट्स का। 0 से 4.5 लाख पर डे। इस माइलस्टोन तक आने के लिए इंडिया के सारे एंटरप्रेन्योर्स को सलाम है। आज का तीसरा अपडेट आता है जूम की ओर से। सुप्रीम कोर्ट में जूम के अगेंस्ट एक पिटीशन फाइल की गई है, जो कि फाइल की है एक दिल्ली बेस्ड ट्यूटर ने। उनका कहना है कि जूम में बहुत सारे डेटा इश्यूज है और प्राइवेसी इश्यूज है और डेटा बहुत ज्यादा लीक होता है। तो इसीलिए जूम को बोथ ऑफिशियल और प्राइवेट दोनों तरीके की यूज से बैन कर देना चाहिए इंडिया में। इसी की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट का 3 जजेस का पैनल इस पिटीशन पर सुनवाई कर रहा है और आगे के स्टेप्स के लिए उन्होंने दोनों इंडियन गवर्नमेंट को और जूम कंपनी को एक लेटर भी भेजा है, नोटिस भी भेजा है, जिसमें उन्होंने उनकी राय पूछी है कि बैन किया जाए या ना किया जाए और क्यों, उनके रीजन भी जाने हैं। अभी डेटा इस समय में बहुत बड़ी चीज बन गई है, डेटा प्राइवेसी बहुत बड़ी इशू बन गई है। जिसके पास ज्यादा डेटा है वो पावरफुल बन जाता है और अगर कोई एक ऐप इतने ज्यादा डेटा इशू के लिए, डेटा लीक्स के लिए जिम्मेदार हो रही है, तो उसे हम लोग को छोड़ देना, उससे दूर रहना ही बहुत अच्छा होगा। तो देखते हैं अभी जूम की ओर से क्या रिप्लाई आता है, क्या जस्टिफिकेशन आता है और इस ऐप का आगे का इंडिया में फ्यूचर क्या है। अभी वर्क फ्रॉम होम की सिचुएशन जैसे जैसे आगे खिंचती जा रही है, इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर कि हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर पाए, हम लोग अपनी स्क्रीन शेयर कर पाए, बहुत सारे लोगों से एक साथ बात कर पाए, इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। हालांकि फेसबुक, गूगल, सारे ही कंपनीज ट्राई कर रही है कि वो ऐसे प्लेटफॉर्म्स को डेवलप कर पाए जहां पर ये इस तरह के ऑल्टरनेटिव्स, इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर वो प्रोवाइड कर पाए। पर देखते हैं अभी इसी के साथ जूम का क्या होता है और आगे जूम का क्या फ्यूचर बन पाता है। आज का चौथा अपडेट आता है बैंकिंग सेक्टर में से। इंडिया की कोटक महिंद्रा बैंक का स्टॉक दुनिया का सबसे महंगा प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक बन चुका है। एक लिस्ट जारी की गई थी जिसमें कि दुनिया के 60 सबसे महंगे स्टॉक्स की जानकारी दी गई थी बैंकिंग सेक्टर के।
उस लिस्ट में कोटक महिंद्रा बैंक ने टॉप किया है। यही नहीं, यहाँ तक कि HDFC बैंक और ICICI बैंक भी इस लिस्ट में शामिल है और वो टॉप 6 पोजीशंस में है। यानी कि टॉप 6 महंगे स्टॉक्स में 3 बैंक्स इंडिया के हैं, जो कि है कोटक महिंद्रा, HDFC और ICICI बैंक। इसी तरह से इंडिया के प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। यही प्रूफ दिखाता है कि हमारा अभी भी बैंकिंग सेक्टर पर विश्वास है और बैंकिंग सेक्टर इसी तरह से ग्रो करता रहेगा। देखते हैं आगे जाके और क्या क्या चेंजेस हो पाते हैं।